Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in one or two lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें एक से दो लाइन में. द एक्सट्रैक्ट इज आई एम रपांजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं रपांजल हूँ. रपांजल एक कैरेक्टर है फेरी टेल में, उसका नाम है. ठीक है. सो मैं एक रपांजल हूँ और मुझे किसी भी चीज की केयर नहीं है, क्योंकि मेरी जो लाइफ है वो एक टावर में एक ट्रैंक्विल एंड रेयर है, मतलब कि बहुत ही काम है और अनकॉमन है. और रपांजल की तरह मैं एक चीज नहीं करूंगी कि मैं अपने जो ब्राइट गोल्डन हेयर है वो उस खिड़की से नीचे नहीं डालूंगी. Here, the key concept for the whole extract is Amanda's desire to be Rapunzel. Amanda Rapunzel की जिंदगी जीना चाहती थी. Question A says, who imagines herself to be Rapunzel? यहाँ पर कौन अपने आप को रपांजल की तरह इमेजिन कर रहा है? Solution: Amanda, a young school-going girl, imagines herself to be Rapunzel, a golden-haired girl in a German fairy tale. तो यहाँ पर अमेंडा जो है वो एक यंग स्कूल गोइंग गर्ल है, जो स्कूल जाती हैं, यंग लड़की हैं, और वो अपने आप को इमेजिन कर रही हैं कि वो रपांजल है जिसके गोल्डन कलर के बाल हैं, और ये कैरेक्टर एक जर्मन फेरी टेल से लिया हुआ है. Question B says, why does I wish to be Rapunzel? How would it help him or her? I मतलब अमेंडा जो है वो रपांजल क्यों बनना चाहती हैं और ये उसको किस तरीके से मदद कर सकता है? Solution: Amanda wants to be Rapunzel, the long-haired beautiful girl in a German fairy tale who was locked up by a witch in a tower with a single window. Her isolation in the tower would relieve her of the constant nagging of her mother. तो अमांडा जो है वो रपांजल इसलिए बनना चाहती है क्योंकि उसके बहुत ही लंबे और बहुत ही सुंदर बाल हैं, और वो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है जिसको एक जर्मन फेरी टेल से लिया गया है, और उसको एक विच लॉक कर देती है एक टावर में जिसमें सिर्फ एक सिंगल विंडो होती है, और उसका जो ये आइसोलेशन है टावर में वो उसको उसकी मदर की जो बार बार नैगिंग है, इंस्ट्रक्शंस देना है, उसको परेशान करना है, वो दूर हो जाएगा. Question C. What sort of life does I imagine to have in the tower? Solution: Amanda imagines herself to live an absolutely carefree life in the tower. She expects to experience a quiet, peaceful time there, as there would be no one to check her. तो एमेंडा अपने आप को इमेजिन करती है कि वो वहां एकदम केयर फ्री रह रही है, वहां पे उसको किसी की भी टेंशन नहीं है, किसी का भी कोई ध्यान नहीं रखना है उस टावर में, और वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही शांति से होगा और एक पीसफुल टाइम के साथ होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं होगा उसको डांटने के लिए या देखने के लिए. क्वेश्चन डी. व्हाई डज आई प्लान नेवर टू लेट डाउन हिज और हर ब्राइट हेयर? और अमेंडा यहाँ पे ऐसा प्लान क्यों करती है कि वो अपने बाल नीचे नहीं डालेंगी किसी को ऊपर आने के लिए? Solution: It was Rapunzel's bright hair which helped the prince climb up into the tower through its only window to rescue the miserable girl from the clutches of the witch. Amanda would never like to live the life of solitude, so she would not let her hair down. So, ये जो रपांजल के ब्राइट गोल्डन हेयर थे वो हेल्प कर रहे थे प्रिंस को कि वो नीचे से ऊपर आए उस टावर में, उस विंडो से उस मिजरेबल गर्ल मतलब रपांजल को बचाए, और जो विच के कैद है उससे भी उसको फ्री करे. लेकिन अमेंडा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो ऐसी सॉलिट्यूड वाली और पीसफुल लाइफ छोड़े. इस वजह से वो अपने बाल नीचे ही नहीं डालेंगी जिससे कोई चढ़कर आ ही ना सके. क्वेश्चन ई. विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द स्टैंजा? एक्सप्लेन इट. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस स्टैंजा में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है और उसको एक्सप्लेन कीजिए. सोल्यूशन: द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द स्टैंजा is allusion.
As the poet alludes to Rapunzel, a golden-haired girl in a German fairy tale who was imprisoned in a tower by a witch and rescued by a prince who entered the tower climbing up the long hair let down by her through the window. तो बच्चों यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है वो अल्यूजन यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पोएट ने ये अल्यूड किया है रपांजल से, और जो गोल्डन हेयर है रपांजल के वो जर्मन फेरी टेल से ये कैरेक्टर लिया गया है, जो कि एक टावर में कैद है जिसको एक विच ने कैद किया हुआ है, और यहाँ पर एक प्रिंस आते हैं जो कि रपांजल की मदद से उसके बालों की वजह से ऊपर चढ़ पाते हैं और उस मिजरेबल गर्ल को बचा पाते हैं उस विंडो के थ्रू. Now let's read all the objective type questions and answer them. Question A. Dash imagines herself to be Rapunzel. यहाँ पर कौन अपने आप को रपांजल की तरह इमेजिन कर रहा है? That is Amanda. Question B. Rapunzel is a dash in a German fairy tale. Number 1, schoolgirl. Number 2, golden-haired girl. Number 3, wicked witch. Number 4, beautiful queen. So, solution to this question is option number 2. That is called golden-haired girl. Question C. Rapunzel was forced to live in a option 1, crowded house. Option 2, haunted house. 3, solitary tower. 4, large city. So, solution to this question is option 3, that is solitary tower. Question D. The poetic device used in the first line is, पहली लाइन में जो poetic device use किया गया है वो है allusion. Question E. I would like to live a dash life free from all care. मतलब मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ जो बिल्कुल हर तरीके की केयर से दूर हो, मतलब पीसफुल या फिर ट्रैंक्विल. So here are the answer to the objective type questions all together are: question A, Amanda. Question B, option 2, golden haired girl. Question C, option 3, solitary tower. Question D, allusion. Question E, peaceful or tranquil. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.